जय श्री महाकाल आदेश। मां गूढ़ काली के जो गायत्री संयुक्त मंत्र हैं कुछ वो उल्लेख में तंत्रोक्त शास्त्रों में 35 हैं, 35। तो उन मंत्रों को किन किन देवों ने जपा, सभी देवों के द्वारा जिन जिन मंत्रों का जाप किया गया है वो इस प्रकार है। जो प्रथम मंत्र है वो एकाक्षरी मंत्र है। उस एकाक्षरी मंत्र को आप भी कर सकते हैं, वो सहज है और सरल है। लेकिन जो द्वितीय मंत्र है वो कामदेव उपास्य है, यानी जो द्वितीय मंत्र है वो कामदेव द्वारा जपा गया और उन्हें इस मंत्र के जाप से विशेष लाभ और शक्तियां प्राप्त हुई। जो तृतीय मंत्र है वो वरुण जी द्वारा जपा गया। जो चतुर्थ मंत्र है मां काली के स्वरूप गूढ़ काली का जो संयुक्त गायत्री मंत्र है वो अग्निदेव द्वारा जपा गया। जो पंचम मंत्र है वो सूर्योपास्य है, यानी सूर्य देव द्वारा इस मंत्र के द्वारा मां गूढ़ काली की आराधना की गई। जो षष्ठम मंत्र है वो सचिव द्वारा जपा गया, यानी सचिवोपास्य है। और जो सप्तम मंत्र है वो दानवों द्वारा जपा गया, यानी दानव भी संयुक्त गायत्री मंत्र का जाप करते थे और इसका उल्लेख भी है। और जो अष्टम मंत्र है संयुक्त गायत्री मंत्र वो काल महाराज द्वारा जपा गया, यानी काल महाराज उस मंत्र द्वारा उन्होंने जाप करके मां गूढ़ काली को प्रसन्न किया था। तो इस प्रकार कई देवों द्वारा, दानवों द्वारा, यक्ष, किन्नर, गंधर्व ये हैं, इन सभी के द्वारा वो मंत्र अलग अलग हैं। तो ऐसे 35 मंत्र हैं, 35 मंत्र हैं मां गूढ़ काली के, और ये सभी बहुत तीक्ष्ण हैं। और 22वां और 23वां मंत्र रावण द्वारा जपा गया। तो रावण ने भी इस मंत्र के जाप से, मां गूढ़ काली के जाप से, यानी जो संयुक्त गायत्री मंत्र है उसके जाप से शक्तियां प्राप्त की थी। तो रावण द्वारा जब जाप किया गया तो उन्हें शक्तियां प्राप्त हुई और मां गूढ़ काली की कृपा प्राप्त हुई। तो ये तो थी सारी चर्चा जिसके विषय में आप जाने। और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं वो विष्णु तत्व मंत्र है। तो ब्रह्मोपासक कुछ मंत्र हैं, कुछ शिवोपासक मंत्र हैं और कुछ विष्णु उपासक मंत्र हैं। संयुक्त जो गायत्री मंत्र हैं वो 35 ही हैं। तो जो यक्षों द्वारा, गंधर्वों द्वारा जो जाप हुआ, जो देवों द्वारा और जो शक्तियों द्वारा जो जाप हुए हैं वो 35 मंत्र हैं। तो जिसमें से जो नारायण भगवान के भक्त हैं वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं मां गूढ़ काली के, क्योंकि ये जो मंत्र है ये विष्णु तत्व मंत्र है। तो इस मंत्र के जाप से साधक विशेष लाभ प्राप्त कर सकता है। और अगर आप लोग चाहें तो नवरात्रि में भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। ये मंत्र बहुत तीक्ष्ण है और इस मंत्र से आप विशेष लाभ ले सकते हैं और मां गूढ़ काली की कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। तो ये मंत्र है, सुन लीजिए। ओम कुरकुल्लाय विद्महे केकराक्षे धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करें और जाप का विधान वही है। पहले एक माला गणपति, गुरु मंत्र, भैरव जी मंत्र, फिर इस मंत्र का आप जाप करें। तो नवरात्रियों में आप इस मंत्र का जाप करें और नवमी में या 10वीं में आप हवन कर लें। आपको मां गूढ़ काली की विशेष कृपा प्राप्त होगी और मां गूढ़ काली की ये विशेष साधना है। इस साधना को आप कर सकते हैं और इससे विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था कुछ परिचय, क्योंकि इन सभी 35 मंत्रों में से आप जो भी मंत्र प्राप्त करना चाहें, आप जो भी मंत्र या जो भी साधना जिस मंत्र की भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हर बार की तरह मैं एक ही बात कहूंगा कि कोई भी साधना अगर आप अपने घर में करते हैं तो उसके लाभ अलग होते हैं, और अगर वही साधना आप सानिध्य में करते हैं
तो उसके अपने अलग लाभ होते हैं, क्योंकि अनुभूतियां ना होने का और शक्ति सानिध्य ना प्राप्त करने का एक ही कारण होता है कि उसके विशेष विधान नहीं प्राप्त होते। तो उनके विशेष विधान प्राप्त होने पर ही साधक आगे बढ़ सकता है। तमाम प्रकार से किताबों से या यूट्यूब से या किसी भी माध्यम से आप मंत्र प्राप्त भले कर लें, लेकिन जब तक देने वाला, जैसे आप कहीं से भी प्राप्त करते हैं, पुस्तक में जो विधान लिखा हुआ है वो उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया है जिसने उससे लाभ प्राप्त किया है। अब उसका ओरा अलग था। जैसे ये मंत्र बताया गया है विष्णु तत्व वाला, तो ये सौम्य वाले लोगों के लिए है, जिनका तत्व सौम्य है, तो उनके लिए ये विशेष फलदायी है। और जिनका तत्व तीक्ष्ण है तो उनके लिए अलग है। तो सभी के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग विधान होते हैं, और जो कराने वाला है, जो मार्गदर्शक है, जो गुरु है, वो जानता है कि इस व्यक्ति को किस तरीके से सानिध्य द्वारा साधना कराई जाए और किस तरीके से इस मंत्र को जपवाया जाए, हवन कराया जाए, जिससे ये इस मंत्र का प्रयोग कर पाए और इसकी अनुभूतियां समझ पाए और इससे लाभान्वित हो पाए। तो ये थे कुछ सूत्र और कुछ जानकारी, और ये गुह्यकाली के विशिष्ट मंत्र हैं, बहुत तीक्ष्ण मंत्र हैं, और ये संयुक्त गायत्री मंत्र हैं। तो इन संयुक्त जो गायत्री मंत्र हैं, अभी तक इनका जैसे उल्लेख हुआ है और जो भी प्राप्त हुए हैं, तो वो 35 मंत्र हैं, 35 मंत्र हैं। उन मंत्रों में सभी ने, जिन जिन ने ये उपासना की, दक्षोपास्य, दक्ष ने जिस मंत्र की आराधना की, जिस मंत्र से आराधना करने पर मां सती का उनके यहाँ जन्म हुआ, तो ऐसी कई विधान हैं और कई आराधित मंत्र हैं। रावण के द्वारा 2 आराधित मंत्र हैं इसी में 35 में से। इसी में से शिव जी के हैं, कुछ रुद्रोपास्य हैं, तो मतलब शिव जी का जो रुद्र स्वरूप है उसके द्वारा, उस स्वरूप के द्वारा कौन सा मंत्र जपा गया वो भी है। और जो शिव जी द्वारा जपे गए मंत्र, जो शिव जी द्वारा शिवोपास्य मंत्र हैं, वो अलग हैं। रुद्रोपास्य मंत्र अलग हैं, ब्रह्मोपास्य मंत्र अलग है, विष्णुपास्य मंत्र अलग है, अनलोपास्य मतलब अग्निदेव द्वारा जो उपासना की गई उस मंत्र से, कामदेव द्वारा उपासना की गई जिस मंत्र से, वो सभी अलग अलग हैं। लेकिन जो प्रथम मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र है, उसको कोई भी व्यक्ति जाप कर सकता है, वो बहुत तीक्ष्ण है और मूल मंत्र है। और ये सभी रामोपास्य मंत्र है। कई मंत्र हैं इन 35 मंत्रों में, सभी के द्वारा जिन जिन ने आराधना की, भरतोपास्य मंत्र है, जो भरत जी ने आराधना की, उन्हें क्या लाभ प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से ये 35 मंत्र हैं, और जो भी मंत्र आप करना चाहें वो आप कमेंट द्वारा बताइए, मैं वो साधना भी, उस मंत्र की भी साधना आपको दे दूंगा, तो आप कर सकते हैं। लेकिन बस फिर भी मैं फिर वही कहूँगा कि स्वयं में साधना करना एक अलग है और सानिध्य में साधना करना एक अलग है। तो आप सानिध्य में करिए, किसी मार्गदर्शक के पास जाके, या जो आपके गुरु हैं उनको वो मंत्र बताइए, ये मंत्र बताइए, उनके सानिध्य में जाके उनसे कहिए कि इस मंत्र की सही विधान क्या है, तो वो विधान आपको बताएंगे और उस विधान द्वारा आप इस साधना को करिए। और साधना करने के बाद आप लाभान्वित होइए। तो आपको ये साधना और ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप Goldme4 ऐप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।